फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्ज हर्बर्ट की एक छोटी सी पोएम के बारे में जिसका नाम है वर्च्यू। ये पोएम 16 लाइंस की है और 4 क्वाट्रेन्स में बांटी गई है। हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पोएम की टाइटल की तो वर्च्यू का मतलब होता है गुण। जो अच्छे गुण होते हैं यहाँ उनके बारे में पोएम में पोएट ने बताया है। फ्रेंड्स, पोएट ने यहाँ पर नेचर की कई सारी चीज़ों को वर्च्यू से कंपेयर किया है। यानी नेचर की जो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर हो, एक ब्यूटीफुल सीज़न हो या एक खूबसूरत दिन हो, इन सभी का अंत हो जाता है। एक समय के बाद ये जो है नष्ट हो जाते हैं, डिके कर जाते हैं। पर ये जो वर्च्यू है, ये जो गुड बिहेवियर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये फॉरएवर हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है और हमेशा दूसरों को याद भी रहता है। भले ही पूरी दुनिया बर्बाद क्यों ना हो जाए, ये जो वर्च्यू है, अच्छे गुण हैं, ये हमेशा लिव करेंगे। दे विल रिमेन फॉरएवर। और इसी बारे में पोएम में बताया गया है। तो पोएम की बेसिक थीम्स भी फ्रेंड्स यही है, वर्च्यू और साथ ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें पोएट की तो जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1593 में और उनकी डेथ हुई थी 1 मार्च 1633 में। वो एक पोएट, ओरेटर, प्रीस्ट और साथ ही चर्च ऑफ इंग्लैंड में प्रीस्ट भी थे। उनकी फेमस पोएम्स में रिडेम्पशन, द टेम्पल, द कंट्री पार्सन, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट। यानी खूबसूरत दिन, जो कि कैसा है, बहुत ही ठंडा है, शांत है और साथ ही बहुत ही चमकदार है। एक ब्यूटीफुल डे है जिसे लोग एंजॉय करते हैं। द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। और ऐसा लगता है मानो ये धरती और आसमान के लिए उनकी ब्राइडल है, उनका पार्टनर है, उन्हें कंप्लीट करता है। इतना खूबसूरत दिन है। द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट। लेकिन ये जो ड्यू है, जो ओस की बूंद है, वो क्या कर रही है, वो रो रही है इस बात के लिए कि आज फिर से रात आएगी, आज फिर से रात होगी और तुम्हारा अंत होगा। फॉर दाउ मस्ट डाई, क्योंकि तुम्हें मरना होगा। जाहिर सी बात है, जब दिन ख़त्म होता है तभी रात आती है। रात आने के साथ ही दिन ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं दिन की डेथ हो जाएगी। तो ये कितना भी खूबसूरत दिन क्यों ना हो, इसका अंत होना ही है। स्वीट रोज़ हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव। खूबसूरत गुलाब जिसकी जो ह्यू है, जो कलर है, चमक है, वो तो एंग्री भी है और ब्रेव भी है। मतलब जो गुलाब का कलर होता है डार्क रेड, वो ऐसा देखकर लगता है मानो वो गुस्से का भी रंग है और बहादुरी का भी रंग है। और ये गुलाब क्या करती है, बिड्स द रैश गेज़र वाइप हिज आई। गेज़र मतलब घूरने वाला, रैश यानी गलत तरीके से, यानी जो बहुत ही ज़्यादा घूर घूर कर उस गुलाब को देखता है, उसे फोर्स करती है, बिड करती है, फोर्स करती है कि वो अपनी आँखों को वाइप करे, इसलिए ताकि वो उसे और बेहतर देख सके। यानी सिंपली समझिए कि आप गुलाब को घूर कर देख रहे हैं, तो एक बार आप अपनी आँखों को साफ़ करते हैं ताकि आपको वो गुलाब अच्छे से दिखे। इतनी ज़्यादा पावर है उस गुलाब के फूल में। दाई रूट इज़ एवर इन इट्स ग्रेव। मगर जो तुम्हारे रूट्स हैं वो हमेशा कहाँ रहते हैं, तुम्हारी ग्रेव, तुम्हारी कब्र में। एंड दाउ मस्ट डाई, और तुम ज़रूर मरोगे। यानी जिस प्लांट में उस गुलाब का जन्म होता है, उसी प्लांट में उसकी डेथ हो जाती है। और ये फिक्स है कि चाहे वो फूल कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो ज़िंदा नहीं रह सकता। एक समय के बाद उसकी डेथ होनी तय है। स्वीट स्प्रिंग फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस। अब स्प्रिंग का मौसम जो कि बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही खूबसूरत दिन होते हैं उसके, और उसमें बहुत सारे गुलाब खिलते हैं। अभी तो सिर्फ एक दिन और एक गुलाब की बात हो रही थी, लेकिन स्प्रिंग के मौसम में तो सिर्फ खूबसूरत दिन होते हैं और खूबसूरत फूल होते हैं। अब बॉक्स वेयर स्वीट्स कॉम्पैक्टेड लाई। ये स्प्रिंग का मौसम बिल्कुल एक बॉक्स की तरह है, जहाँ क्या होती है, दुनिया भर की मिठास जो है वो भर कर रखी गई है। माई म्यूज़िक शोज़ ये हैव योर क्लोजेस।
लेकिन मेरी ये जो म्यूज़िक है, मेरी ये जो कविता है, ये दिखाती है कि तुम्हारे भी क्लोजेस हैं, तुम्हारा भी अंत होता है। स्प्रिंग का सीज़न ख़त्म होता है और उसके बाद नया ऑटम का सीज़न आता है। और ये बात मैं अपनी इस पोएम में बता रहा हूँ। एंड ऑल मस्ट डाई, और फिर सभी को मरना होता है। यहाँ सिर्फ तो स्प्रिंग की ही डेथ नहीं होती, उन खूबसूरत दिनों की भी डेथ होती है, गुलाब के फूलों की भी डेथ होती है, और जो मिठास स्प्रिंग के मौसम में फैली थी उसकी भी डेथ होती है। यानी कितनी ही खूबसूरत चीज़ क्यों ना हो, एक समय के बाद उसकी डेथ होनी तय है। ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, सिर्फ एक मधुर और वर्चुअस यानी अच्छे गुणों वाला जो सोल है, जो आत्मा है, लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स, वो बिल्कुल एक सीजनड टिम्बर की तरह कभी हार नहीं मानती। टिम्बर एक लकड़ी होती है और सीजनड यानी जिसने काफ़ी समय बिता लिया हो, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो टिम्बर की लकड़ी है बड़ी कड़ी हो जाती है, जल्दी टूटती नहीं है। तो बिल्कुल उस लकड़ी की तरह हमारी जो आत्मा है, अगर वो मधुर है, उसमें अच्छे गुण हैं, तो वो कभी हार नहीं मानती। बट दो द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल, फिर चाहे भले ही पूरी दुनिया जो है वो कोयला क्यों ना बन जाए, यानी पूरी दुनिया ही बर्बाद क्यों ना हो जाए, देन चीफली लिव्स, वो फिर भी आराम से रहती है, ज़िंदा रहती है, आगे बढ़ती है। यानी ऐसी आत्मा जिसमें अच्छे गुण हो, जो मधुर हो, वो कभी मरती नहीं है, हमेशा जीती है, चाहे भले ही दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म क्यों ना हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम वर्चू। पोएम में ये बताया गया है कि जो अच्छे गुण हैं, जो वर्चूज़ हैं, वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि भले ही दुनिया की सारी चीज़ें बर्बाद क्यों ना हो जाए, एक वर्चुअस सोल कभी बर्बाद नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पोएम पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।